हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय और विषय सूची के बारे में जानेंगे कि हमें डीएलएड तृतीय सेमेस्टर में कौन कौन सी विषय पढ़नी है और कौन कौन सी विषय के अंतर्गत हमें कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये हमारा प्रश्न पत्र 50 नंबर का है और इसके अंतर्गत हम मापन एवं मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मूल्यांकन के विविध प्रकार, उत्तम परीक्षण एवं उसकी विशेषताएं, शोध एवं क्रियात्मक शोध जिसको हम अनुसंधान भी कहते हैं, और शैक्षिक नवाचार, इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। और हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है समावेशी शिक्षा। ये हमारा प्रश्न पत्र भी 50 नंबर का है। इनके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, अधिगम सामग्री एवं विधियाँ, निर्देशन एवं परामर्श विभाग तथा संस्थाएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हमारे तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान, जो कि 25 नंबर का है और इसके अंतर्गत हम दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र, जीव जंतुओं के बाह्य तथा आंतरिक अंग और सूक्ष्म जीवों का संचार, प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव, कार्बन और उसके यौगिक, असंक्रामक रोग, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय असंतुलन, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि आदि बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने चतुर्थ प्रश्न पत्र के बारे में जानते हैं। हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित, जो कि 25 नंबर का है और इसके अंतर्गत हम अनुपात एवं समानुपात, घातांक, सरल तथा चक्रविधि ब्याज, बैंकिंग का ज्ञान, लघुगणक, शेयर और लाभांश, समुच्चय की विधियाँ एवं प्रकार, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड एवं भाग, माध्य, आयतन एवं धारिता, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड का कोण, वृत्त की स्पर्श तथा छेदक रेखा आदि बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पंचम प्रश्न पत्र है हमारा सामाजिक अध्ययन। ये जैसा कि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में भी ये प्रश्न पत्र हमारा 50 नंबर का था, तो इसमें भी हमारा ये प्रश्न पत्र 50 नंबर का है और इसके अंतर्गत हम भारत में मुगल साम्राज्य, मराठा एवं यूरोपीय शक्तियाँ, जीवमंडल एवं जनजीवन, विश्व में संसाधन, भारत एक अध्ययन, भारत में शासन व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था, भारतीय वित्त व्यवस्था, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा षष्ठम प्रश्न पत्र है हिंदी, जो कि पिछले सेमेस्टर में भी और प्रथम और द्वितीय दोनों सेमेस्टर में हिंदी 25 नंबर का था और इस सेमेस्टर में भी हिंदी का प्रश्न पत्र 25 नंबर का है। और इसके अंतर्गत हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती हैं 2 से 8 तक, कक्षा 2 से 8 तक में जितने कवि आए हैं और लेखक आए हैं उनका परिचय पढ़ेंगे। श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग पढ़ेंगे। गद्य पद्य का स्वतंत्र लेखन, क्रिया, तत्सम, तद्भव एवं देशज रूपों का परिचय, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु, हिंदी में मूल्यांकन कि हम हिंदी में मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चों का, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत। ये हमारा 25 नंबर का है। जैसा हम जानते हैं, हमने प्रथम सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ा था और द्वितीय सेमेस्टर में हमने इंग्लिश पढ़ी थी, अंग्रेजी पढ़ी थी और तृतीय सेमेस्टर में हम फिर संस्कृत पढ़ेंगे और चतुर्थ में हमें फिर से अंग्रेजी विषय का अध्ययन करना होगा। तो संस्कृत विषय के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। संस्कृत वर्ण परिचय व उनके ध्वनि, उच्चारण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, शब्द प्रकार, वचन व विभक्तियों का ज्ञान। 7 विभक्तियाँ होती हैं जैसा आपने पहले भी पढ़ा है प्रथम सेमेस्टर में। धातु रूप का ज्ञान, कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान, सुभाषित श्लोकों के सस्वर पाठन, अनुकरण वाचन, पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख व सरल अनुवाद, संवाद, पाठों पर आधारित वाक्य रचना, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय तथा वाच्य परिवर्तन जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, वैसे ही कृतवाच्य और कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत संख्या का ज्ञान,
संभाव्य शिक्षण विधाएं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा अष्टम प्रश्न पत्र है कंप्यूटर, जो हमारे प्रथम सेमेस्टर में भी था और ये 25 नंबर का है। और इसके अंतर्गत हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका, शिक्षकों के लिए आईटीसी, शिक्षा के लिए आईटीसी का उपयोग, विद्यार्थियों के लिए आईटीसी का उपयोग, ऑफिस कार्य में आईटीसी का उपयोग आदि का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। हमें डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत इन 8 सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। आप अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।